के जरिए और तेरी मदद से होगा। कुल यही थे जो तेरी बारगाह में लाकर पेश कर दिए, और 1000 सामने काफिर हैं। तो वो अरीश उस साहिबान पर मौला अली कहते हैं, जानते हो कौन पहरा देता रहा सारी रात? वो हजरत सिद्दीक अकबर थे, जो तलवार पकड़कर सारी रात उस अरीश और उस साहिबान के दरवाजे पर खड़े रहे और पहरा देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम की भी मैं ज़ियारत करके आया हूँ। मैदान बदर भी देखा, जहाँ तारीख़ इस्लाम का पहला मार्का रूनुमा हुआ और कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई। इससे पहले भी अगरचे मैं गया था, लेकिन इन मुक़द्दस मकामात की निशानदेही नहीं थी और पुलिस वाले वहाँ खड़े भी नहीं होने देते थे। लेकिन अब बाकायदा शुहदाए बदर के मज़ारात के गिर चार दीवारी है, उनके मज़ार पर फ़ातिह ख़्वानी करने का शर्फ भी मिला। और जबल मलाइका, वो पहाड़ जिस पर फरिश्ते उतरे थे बदर वालों सहाबा की मदद के लिए, उस पहाड़ की भी ज़ियारत की। आज भी वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा की वफ़ाओं और मोहब्बतों की खुशबू आती है। आज भी वो मकाम महकते हैं। और उन मकामात मुक़द्दसा में से तहदीस नेमत के तौर पर आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ जिन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की पहली मरतबा, इससे पहले अगरचे में 5वीं मरतबा हाज़री हुई है मेरी, लेकिन ये पहली मरतबा जिन मकामात को मैंने वहाँ देखा, एक हमारे इस्लामी भाई थे दावत इस्लामी के, जो 32 साल से मदीना मुनव्वरा में रह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ मकामात दिखाए। एक तो घर दिखाया जो लोहे के जंगले के अंदर सेव किया हुआ है, महफूज है, उसकी छत गिर गई है, दीवारें उसकी कुछ अभी बाकी हैं, गारा लगा हुआ है। उसी पुरानी कैफियत के अंदर वो मकान है, और वो मकान है इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वहाँ पानी का कुआं भी मौजूद है, करीब आपका मकान भी है, और उसके करीब ही मदीना तैयबा शहर में ही एक और मकान की उन्होंने ज़ियारत करवाई जो उसी हालत में मौजूद है। इसकी भी कुछ दीवारें मौजूद है, छत गिरी हुई है। और ये मकान है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहू थी, और इमाम हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम हसन के साहबजादे हैं, उनके निकाह में थी। और ये 2 मकाम वो थे जहाँ कलेजा मुँह को आ रहा था। फिर पहली मरतबा उस मकाम की ज़ियारत भी की जहाँ बनु नज्जार की बच्चियों ने सरकार का इस्तकबाल किया था। ताला अल बद्र अलैना मिन सनीहतिल वदाए वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाए के गीत गाकर बनु नज्जार की बच्चियों ने जहाँ सरकार का इस्तकबाल किया, वहीं कला मौजूद है, उसकी ज़ियारत की। फिर इसके साथ वादी हमरा बदर के रास्ते के अंदर जहाँ हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा था, अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लूं लूं विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियाँ। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब को सरकार की ज़ियारत हुई थी। और हुज़ूर ने फरमाया था कि आपने असर की जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो छोड़ी हैं, अगरचे छोड़ने में अर्ज कोई नहीं, लेकिन आप मेरे बेटे हैं, आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो आप जागे तो फिर रोए कि आँख लग गई थी, लगी क्यों, लग गई थी तो फिर खुली क्यों। तो इस मकाम वादी हमरा, इसकी भी ज़ियारत की। ये बदर के रास्ते में वादी अकीक की ज़ियारत की है, जिसको जन्नती वादी कहा गया। और अल्लाह करीम के फजल से इस मरतबा ये सादत मिली। अगरचे कुछ दिन डॉक्टर मुबीन साहब भी हम सफ़र थे, मस्जिद नबवी में इनसे भी मुलाकातें हुई, लेकिन ये एजाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मिला कि मक्कातुल मुकर्रमा में भी तवाफ़ जब कर रहे थे उस दौरान भी बारिश देखी, बारिश बरसती रही। और मदीना तैयबा में भी पहली मरतबा मैंने मूसलाधार बारिश बरसती हुई देखी। नमाज फ़जर उस बारिश में अदा की। तो अल्लाह करीम के करम से और फजल से ये एजाज़ात और सादतें नसीब हुई। एक बात जो आप हज़रात से मैं थोड़ा तवज्जो के साथ उलमा मौजूद हैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप हज़रात यहाँ से जाएँ उम्रा की सादत हासिल करने के लिए, तो खुदारा किसी आलिम दीन से तरबियत ज़रूर हासिल करके जाया करें, पूछ के जाया करें कि वहाँ करना क्या है, वहाँ अदाब कैसे बजा लाने हैं। क्योंकि हमारा एक मसला है कि हम गैरों का रंग बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, गैरों का रंग बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। मवाजा शरीफ है, बिल्कुल बंदा जालियों के सामने पहुँच गया है, लाखों रुपया लगा के बंदा जाता है, पता नहीं कितने अरसे की तड़प होती है, तमन्नाएं होती हैं, लेकिन तरबियत नहीं होती। सलाम पेश कर रहे सरकार की जालियों के सामने और जूती हाथ में उठाई हुई है, जूतियाँ हाथ में पकड़ी हुई हैं। और जब बाबे जिब्रील से बाहर आ रहा है तो यूं जूतियों को नीचे फेंकता है, पटाख की आवाज़ आती है। जबकि बारगाह वो है कि अदब गाह है ज़ेरे आसमां, अज़र्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत,
जुनैद व बायज़ीदी जा। यहाँ तो जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे सांस लेना भी भूल जाते हैं, सांस भी आहिस्ता लेते हैं। ये बारगाह रसूल है, कहीं अमाल अकारत ना हो जाएं। तो जब आप हज़रात से, क्योंकि हमारे अक्सर एजेंट हज़रात अल्लाह के वाले कर देते हैं, भेज देते हैं, यहाँ से तरबियत नहीं करते, तो वहाँ तरबियत ज़रूर लेकर जाएं और वहाँ के आदाब सीख कर जाएं, वहाँ के तकाज़ों को समझें। आज सूरह नूर की जिन आयात को हमने पढ़ा और जिनकी तफसीर बयान की, उनका खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएंगे आप। उसमें सबसे पहले हमने ये सुना कि बोहतान तराशी की इस्लाम के अंदर क्या मुज़म्मत है, और दूसरा ये कि अगर कोई बोहतान लगाए तो उसका हिस्सा नहीं बनना, बल्कि अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफा करना है। और अगर हम खामोश रहे तो इसका भी हमें जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि बेहयाई की बातों को फैलाना ये शैतान का काम है। बेहयाई फैलाने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, किसी के ऐब का चर्चा करना, किसी पर बोहतान लगा हो उसका चर्चा करना, ये सारी बातें बेहयाई के ज़ुमरे में आती हैं। और बेहयाई फैलाने वालों को अल्लाह दुनिया में भी अजाब देता है और आखिरत में भी अजाब देता है। और फिर सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जिन लोगों ने इल्ज़ाम की मुवाफ़क़त की, जो सहाबा किराम में से हैं, उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत का ऐलान किया कि अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और अल्लाह ने उनको मुआफ़ फरमा दिया। फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफ़ज़लियत के हवाले से हमने सुना, उनका जो अमल था, उनका जो तरीक़ेकार था, अल्लाह करीम ने किस तरह उनकी फ़जीलत को बयान किया। इंशाअल्लाह अगला जो दर्स है उसमें बाकी आयात पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम जो मैंने बयान किया और आपने सुना, इसको मुझे भी और आपको भी समझ कर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बार बार हमें ज़ियारत रमैन तय्यबैन की सादत अता फ़रमाए, और अगर ये सादत मिले तो आदाब के तकाज़ों को बजा लाने की तौफीक अता फ़रमाए। कहीं बेख्याली में, बेअदबी में आमाल ना कारत कर बैठें। अल्लाह करीम उस बारगाह का एक एक लम्हा अदब हमें अता फ़रमाए। फमा अलैना इल्लल बलाग।